उतलंघा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मन ला ये उतलंघा के जय जोहार। तो देखबो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब बुझन ला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज उड़ीसा के अलग अलग जगह में जनसभा ला करीन हवे संबोधन। रायपुर में केहन की अरविंद केजरीवाल के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टिप्पणी ला स्वीकार करने लायक नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज उड़ीसा में 2 बड़े जनसभा संबोधित करे के बाद रायपुर लौटिंग। यहाँ पत्रकार मन से चर्चा करत मुख्यमंत्री हकीम कि अरविंद केजरीवाल का जो बयान अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के खिलाफ आए हैं वह बहुत आपत्तिजनक है। ओमन पहले अपन पार्टी के हिसाब किताब देखना चाहिए, और बाद भारतीय जनता पार्टी या दूसर दल के ऊपर टिप्पणी करना चाहिए। वो लोग अपना घर पहले देख लें। हम लोग का घर मजबूत है, हम लोग की चिंता बिल्कुल भी नहीं करें। वही नक्सली समस्या के ऊपर मुख्यमंत्री की कहना रही है कि अभी लगातार पिछला 1 महीना से जब भी मुठभेड़ हुए है उनमें बड़ संख्या में नक्सली बन मारे गए हैं। 5 दिन में बीजापुर की मुठभेड़ में भी 12 नक्सली बन की मौत हो रही से एक संग एक दिन के मुठभेड़ में 29 नक्सली बन मारे गए रही हैं। एक संगे संग नक्सली बन के बड़े कमांडर मन आत्मसमर्पण भी करत हैं। एक से सरकार नक्सल समस्या ला स्थायी रूप से खत्म करे बर अपन प्रयास में सफल हुआ दिखाई देवत है। और जब से सरकार में मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, कल 12 नक्सली मारे हैं। आज भी मेरी जानकारी के अनुसार धमतरी जिले में एक नक्सली आज भी मारा गया है और 29 नक्सली एक दिन में मारे हैं। तो मजबूती के साथ लड़ेंगे, या तो वो आत्मसमर्पण कर दें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। रायपुर के आईजी अमरेश मिश्रा प्रेस वार्ता में महादेव सट्टा और चोरी के 11 मामला के करीन हवे खुलासा और केन के अधिकांश मामला में आरोपी मन करे गए गिरफ्तार। रायपुर पुलिस चोरी और सट्टा के अलग अलग मामला में बड़े सफलता हासिल करे है। इस संबंध में रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा आज सिविल लाइन कंट्रोल रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई कि अलग अलग 8 मामला में 11 आरोपी मन की गिरफ्तारी करे गए है। इमा महादेव सट्टा के चोरी के मामला में पुलिस ला बड़े सफलता मिले हैं। वहीं चोरी के मामला में जितना भी रकम अब तक की गए रही से उनमें से करीब 90% रकम के रिकवरी करे जा चुके हैं। इनमें से 16-17 लाख में से 10 लाख रुपए की रकम की रिकवरी हुई है। तो रायपुर पुलिस के द्वारा महादेव ऐप के खिलाफ एक फ्लैगशिप केस दर्ज कर देश के विभिन्न हिस्सों में जो भी उससे लिंक पैनल्स चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये 9वां पैनल कोलकाता से जो चल रहा था उस पर कार्रवाई की गई है। ये पैनल जो बर्खास्त आरक्षक अर्जुन यादव है उसको मिला हुआ था, अलॉट हुआ था, उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। 5 आरोपी पकड़े गए हैं, करोड़ों के ट्रांजेक्शन पकड़े गए और हमारा अभियान इसी केस के अंतर्गत लगातार जाती है। कुल 8 संपत्ति संबंधी अपराध है, इसमें से 1 लूट है और 7 चोरी है। इसमें 2 अंतर्राज्यीय गैंग है, एक गैंग उड़ीसा का है और एक गैंग मध्य प्रदेश का है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि करीब 60 लाख कम वसूल का जब्त किया गया है। टोटल चोरी की जो क्वांटिटी थी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व अराउंड 68 लाख थी, 68 लाख। तो अराउंड 85% रिकवरी है, तो बहुत अच्छी रिकवरी है। पुलिस और क्राइम ब्रांच के टीम के द्वारा अथक परिश्रम किया गया ओवर द लास्ट वीक्स, जिसके बाद ये सफलता मिली है। और मैं पुलिस महानिरीक्षक का अधिकार क्षेत्र 20,000 प्रति प्रकरण की जो इनाम राशि होती है 40,000 रुपये टीम को आज स्वीकृत किया हूँ। टीम को बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका में रायपुर के एसएसपी संतोष सिंह, क्राइम ब्रांच के एएसपी संदीप मित्तल समेत अलग अलग थाना के अधिकारी मन घरो मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। उप मुख्यमंत्री अरुण साहा उड़ीसा और झारखंड में पार्टी प्रत्याशी मन बन ले ही जनसभा। उखर कहना हवे कि भारतीय जनता पार्टी के सफलता पर सब ला मिल के प्रयास करना चाहिए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साहा की ही नहीं कि उनला पार्टी रहा उड़ीसा और झारखंड में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दे गए है। ये निभाए पर वो जल्द ही उड़ीसा झारखंड के अलग अलग स्थान के दौरा करही और चुनावी सभा में शामिल होही। कांग्रेस के नेतावन की रायबरेली में डेरा के सवालों पर उनका कहना है कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। एक प्रति प्रदेश के नेतावन ज़्यादातर राहुल गांधी के निष्ठा दिखाए के प्रति ही रायबरेली में जाकर कि वहाँ काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के एक नेता के लिए नेता गए हैं और वहाँ से भी वो बैरंग लौटने वाले हैं। उन्हें कुछ हासिल होगा नहीं रायबरेली में। रायबरेली की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राहुल गांधी अमेठी से भागे वायनाड गए, वायनाड से भागकर रायबरेली आए हैं। अब राहुल गांधी को कोई दूसरी सीट ढूंढनी पड़ेगी
रायबरेली की जनता भी तैयार बैठी है उन्हें वहां से विदा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव होने के उपरांत पार्टी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार उड़ीसा प्रवास हो रहा है। अभी 3 दिन में कालाहांडी लोकसभा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 3 दिन में सभाएं करके लौटा हूं। उड़ीसा में परिवर्तन की लहर चल रही है। 24 सालों से नवीन पटनायक की सरकार उड़ीसा में है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है और उड़ीसा के आम लोग परिवर्तन चाहते हैं और निश्चित रूप से उड़ीसा में परिवर्तन होने वाला है। लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने वाली है और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। निश्चित रूप से उड़ीसा में परिवर्तन का माहौल है। छत्तीसगढ़ में मतदान के संबंध में सवाल के जवाब में अरुण साव की कि हाँ, भाजपा 11 में से 11 सीट जीते के पूरा संभावना है। वही महिला मतदाता मन के ज़्यादा वोट डाले के सवालों पर अरुण साव के जवाब रही से कि महिला मन पर जो योजना शुरू करेगे है केंद्र और राज्य सरकार डहार ले, ओकरे से प्रभावित होकर के महिला मन मोदी की गारंटी ऊपर ज़्यादा भरोसा करके वोट दी हैं। हमारे कार्यकर्ता लगातार मतदान केंद्रों में सभी 11 लोकसभा में काम किए हैं। मतदान का जो रुझान, लोगों का जो मत और लोगों के जो रिस्पांस, उसके आधार पर हम लोगों ने जो मूल्यांकन किया है उसमें छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी आराम से जीत रही है। वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनने के बाद माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए जो लगातार काम हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए जो अभियान पिछले 10 सालों से चला है, उसके कारण महिलाओं में जागरूकता आई है और उस जागरूकता के कारण महिलाएं न केवल सभाओं में बढ़ चढ़कर शामिल हुई है, मतदान भी बढ़ चढ़कर किया है और ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है, नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का कमाल है। और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने महतारी वंदन योजना लागू की। इन सब का मिला जुला ये परिणाम है कि माताएं बहनें बढ़कर मतदान में हिस्सा ली हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की योजना की, तो छत्तीसगढ़ क्या देश में कहीं पर भी लोग कांग्रेस के वादों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में तो विशेष, क्योंकि पहले भी छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों को धोखा कांग्रेस पार्टी दे चुकी है, इसलिए उसका कोई असर इस चुनाव में नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजनांदगांव के भीड़ भाड़ इलाका और बाजार क्षेत्र में ट्रैफिक समस्या ला समाधान करे बर नगर निगम और ट्रैफिक विभाग के संगे संग व्यापारी संगठन मन के बीच में हुई साबित चर्चा। पार्किंग पर जगह के करेगी अलग से पहचान। राजनांदगांव शहर के व्यापारिक और बाजार वाले इलाका में लगातार ट्रैफिक जाम के समस्या से लोगन मन के परेशानी बढ़ा जाते। इला दिक्कत आज जिला प्रशासन और नगर निगम डहार ले व्यापारी समूह मन से चर्चा करेगी इसकी कैसे ट्रैफिक समस्या के समाधान करे जा सके। इस संबंध में नगर निगम के आयुक्त अभिषेक गुप्ता व्यापारी मन से सुझाव के बाद जल्दी ही कदम उठाए की जानकारी दी। माननीय कलेक्टर सर, एसपी साहब के मार्गदर्शन में हम लोग आज मौका मुआयना कर रहे हैं। कहाँ पे कुछ दुकानदारों के द्वारा बाहर में सामान रखा गया है, उनको समझाइश दी गई है। अभी अपन उसका मुनादी भी करा रहे हैं और कल से हम लोग पूरा जब्ती का कार्रवाई शुरू करेंगे और निरंतर ये प्रक्रिया को करते रहेंगे। कुछ पार्किंग के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं उसके लिए भी जगह स्पॉट देख रहे हैं
ताकि ये जो मार्केट बढ़ रहा है और जनता को जो थोड़ा दिक्कत हो रही है उसको हम लोग कुछ बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकें। उन्हें राजनांदगांव के एएसपी राहुल शर्मा के कहना रही से कि व्यावसायिक इलाका में पार्किंग पर व्यवस्थित और खाली स्थान के भी चिन्हांकन करेगी है, जहां दोपहिया और 4 पहिया गाड़ी के पार्किंग की व्यवस्था करी जाएगी। राजनांदगांव में जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के संदर्भ में निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, इसके अलावा चेंबर ऑफ कॉमर्स और जनप्रतिनिधि सभी के साथ एक सर्वे किया जा रहा है पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। इसमें मुख्य रूप से पार्किंग के लिए कौन से स्थान उचित रहेंगे, कहाँ पे अवैध कब्जा ज़्यादा है, उस प्रकार से लोगों को समझाइश भी दी गई है कि अवैध कब्जा हटाएं अन्यथा कार्रवाई होगी। इसके अलावा वन वे अगर कहीं भविष्य में ज़रूरत पड़ती है तो वन वे किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका एक सर्वे किया जा रहा है ताकि भविष्य में एक सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था राजनांदगांव जिले को प्राप्त हो सके। वहीं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष किशन यदु के कहना रही से कि लगातार ट्रैफिक जाम के कारण लोगन मन ला आने जाने में परेशानी हुए थे, ओकर संगे संग अपराध के घटना भी बढ़ा जाते, एक दिशा में कुछ काम करना चाहिए। राजनांदगांव शहर में यातायात को लेकर के लगातार उंगली उठ रही है। पिछले कुछ दिनों में ट्रैफिक की समस्या इतनी बढ़ गई है कि दुकानदार दुकान के सामने गाड़ी खड़े होने के कारण दुकान नहीं खोल पाते, छोटे छोटे व्यवसायी लोग बड़े दुकान के सामने लगा। तो आज पुलिस के और नगर निगम की टीम संयुक्त रूप से घूम करके ये देख रही कि हम पार्किंग का बेहतर उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं, कहाँ खाली जगह है जहाँ पार्किंग का उपयोग करें, जिससे हमारे यहाँ शहर में खरीदी करने के लिए आने वाले लोग अपने गाड़ी को पार्क करें और आराम से दुकानों के सामने जाके खरीदी कर पाए। इसीलिए हम लोग अभी घूम करके पूरा स्थल देख रहे हैं और जो सड़क के ऊपर में दुकान लगा करके बैठे हैं उनसे निवेदन किए कि सड़क के ऊपर में दुकान न लगाएं, क्योंकि आपके कारण से आपका ही व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। दुकान सड़क के ऊपर लगा तो वहाँ पे पार्किंग करते नहीं बनता, और पार्किंग करते नहीं बनता तो स्वाभाविक है आपके पास सामान लेने के लिए कोई रुकता नहीं है। उनसे आग्रह भी किया है कि आप दुकान के ऊपर में दुकान को सड़क के ऊपर न लगाएं। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राजनांदगांव इकाई के अध्यक्ष शरद अग्रवाल के कहना रही से कि ट्रैफिक के समस्या का हल करे बर प्रशासन के अलग अलग इकाई के एकजुट प्रयास से ही ये समस्या का हल करे जा सकत है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जिला इकाई राजनांदगांव हर शहर के भले के लिए हमेशा तत्पर रही है। ठीक, और इस शहर के जो राजा थे उन्होंने इस शहर को प्लान करके बनाया है। इसको बाकायदा प्लान सिटी कहा जा सकता है राजनांदगांव को, और आज इसको राजनांदगांव के ही लोग इतना ख़राब करने में लगे हुए हैं। दुकानों से बाहर रोड पे सामान निकाल के जो कारोबार हो रहा है, पार्किंग की कहीं व्यवस्था नहीं है, पार्किंग धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है शहर में। ऐसे में अगर हम शहरवासी अपना दायित्व नहीं समझेंगे और अगर हम इसके ओर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमारा कैसे अच्छा हो सकता है। इन सब चीज़ों को ध्यान देना है और अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए हम सबको संकल्पित होकर आगे बढ़ना चाहिए, यही मेरा मानना है। ये उनका कहना से कि व्यापारिक मन ला भी सहयोग करे पर अपील करेंगे है, जेकर से जनता और व्यापारी दोनों ला सुविधा के लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। कंवरधा जिला के बोल्डा ब्लॉक में ग्रामीण मन पत्थर खदान ला बंद करे के मांग उठाई। उखर कहना हवे कि खदान में होने वाला तोड़ फोड़ ले उखर रोजगार के काम हुआ था प्रभावित। कबीरधाम जिला के बोरला विकास खंड के भलपहरी गांव में चलत पत्थर खदान ला बंद करे के मांग करके आज सैकड़ों ग्रामीण मन कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्टर ला ज्ञापन दे के खदान ला बंद करे के मांग करी है। एक ग्रामीण मन के कहना है कि पत्थर थोड़ी बहुत जब विस्फोट करे जाते ओकर धमाका से आसपास की जमीन में भी हलचल हुआ थे और मन के कच्चा घर ला भी नुकसान पहुंचे थे। संग संग खेतीबाड़ी के काम काज भी एकर से प्रभावित हुआ थे। मिट्टी खदान संचालित है, ओकर विषय लेके हमन आए हन। हमार गांव में पानी के बहुत समस्या है, पूरा परेशान हन पानी बिना। एकर वजह से हमन कलेक्टर ऑफिस घेराव करे लाए हन। अधिकारी लोग कुछ मिल भी नहीं रहे हम लोगों से। 4 घंटा हो गए यहाँ पहुँचे, अभी तक कोई अधिकारी हमसे बात करने को तैयार नहीं है। वो बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका है, घरों में दरार पड़ रही है, पानी एकदम पानी का स्तर घट चुका है। कोई भी नल बोरिंग तालाब में, एक भी तालाब में पानी नहीं है भलपहाड़ी में। हम आए हैं यहाँ कलेक्टर साहब मेरा अपन खदान बंद करवाए बार कोई नहीं बता, कोई उपचार नहीं देवा थे। बार बार मेरा हाथ कई बार हो गया, आज तहसीलों गिरे नहीं हो, कुछ नहीं हुआ थे। तब एक बार कलेक्टर में सीधा नहीं हो, कोई जानकारी नहीं देवा थे। वहाँ पर जब हेलका उड़ता पूरा घर बना, पूरा जत का बोर खनाते पूरा भसका थे, रात निकले नहीं। जब कुछ साफ सफाई करबो कहते थे
तेखर से ती हमन खदान सीधा बंद करवाए बारहन, कोई नल नहीं चलत है। कलेक्टर था ग्रामीण मन के मांग ला सुन करके सहानुभूति पूर्वक विचार करे के बाद कार्रवाई करे पर आश्वासन दिन है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। बलरामपुर जिला के सुरवेना गांव में एक ग्रामीण हत्या के मामला में आरोपी महिला न करेगी गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार अवैध संबंध के सेती ये हत्या के मामला हो रही से। बलरामपुर जिला के कोरोंधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुरवेना गांव में एक महिला डहाले एक व्यक्ति के हत्या के मामला सामने आए हैं। पुलिस डहाले बताया गया है कि महिला आरोपी और मृतक के बीच में काफी समय से अवैध संबंध के शिकायत मिलत रही से काली रात के दोनों काफी देर तक साथ में घूमत फिरत रही। फिर शराब पिए के बाद जब घर वापस आई तो दोनों में आपस में विवाद हुई। इस विवाद के दौरान आरोपी महिला का डंडा से मृतक व्यक्ति की पिटाई कर दी, जखर से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अंबिकापुर अस्पताल ले जात समय मृतक का दम तोड़ दी। पुलिस महिला आरोपी के खिलाफ हत्या के मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आरोपी का गिरफ्तार घलो कर ले गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मदर्स डे के मौका में अपन संदेश में किहिन की माँ के विषय में जतका कुछ कहे जाए वो कमती होई। माँ के संग अपन वीडियो घलो जारी करे। आज विश्व मातृत्व दिवस के मौके में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपर माता जसमुनी देवी के साथ में अलग अलग समय में खिंचाए गए फोटो और वीडियो प्रस्तुत करके अपन संदेश लिखे हैं। मुख्यमंत्री अपन संदेश में कही है कि माँ बर कैसे लिखे जाए और का लिखे जाए, जौन भी लिखे जाए वो कमी हो ही। काबर की माँ जौन त्याग तपस्या प्रेम ममता बरसा थे ओखर जवाब में लइका मन कोई भी बात उमन ला वापिस नहीं कर सकें। उनखर कहने से कि आज के समय में परिवार में माता पिता के रहे में सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका माँ के ही होते। काबर की ओखरे से लइका मन ला संस्कार मिलते। उनखर कहने से कि छत्तीसगढ़ में माँ के महत्व ला ऐसे दर्शाए गए कि छत्तीसगढ़ ला ही हमन मन महतारी कही थन। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। बलरामपुर जिला के अलग अलग क्षेत्र में तूफान के साथ बारिश के सेती फसल होइस नुकसान, जनजीवन होइस प्रभावित। रायपुर के उत्तरी भाग में अभी भी कहीं कहीं बदली बादल के असर देखे पर मिला थे। एक संग छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी भाग में लगातार मौसम में बदलाव की जानकारी मिले है। यही कड़ी में बलरामपुर में एक बार फिर आज तूफान के असर दिखे। यहाँ तूफानी हवा के साथ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुए है। कहीं कहीं सब्जी और फसल के बर्बादी के कारण किसान मन में भी चिंता के लकीर देखे पर मिला थे। उन्हें सनावल रामचंद्रपुर इलाका में तूफान के कारण कतकुन पेड़ धराशायी हो गए और खलिहान में रखे फसल भी बर्बाद हो चुके हैं। फिलहाल स्थानीय प्रशासन डहाले फसल न हुए नुकसान के आकलन करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। परशुराम जयंती के मौका में उदयपुर में निकाले गई शोभा यात्रा। सर्व ब्राह्मण समाज के सदस्य मन बढ़ चढ़ के बहुत अकन संख्या में हुई शामिल। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में उदयपुर में सर्व ब्राह्मण समाज डहाले भव्य शोभा यात्रा निकालेगी। ये शोभा यात्रा में उदयपुर विकास खंड के देव टीकरा, नीमहा, महेशपुर, मानपुर, लक्ष्मणगढ़, केदमा, उदयपुर और लखनपुर विकास खंड के अलग अलग जगह में रहने वाला सर्व ब्राह्मण समाज के परिवार के सदस्य में शामिल हुई। सर्व ब्राह्मण समाज विकास खंड उदयपुर के सचिव ऋषि कुमार पांडे है बताई कि भगवान परशुराम के पूजा अर्चना के पश्चात ढोल नगाड़ा के साथ में मुख्य मार्ग से शोभा यात्रा निकालेगी। ये शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्ग से गुजरे के बाद मंदिर परिसर में ही संपन्न हुई। जी हाँ, भगवान परशुराम के आरती पंडित विजेंद्र पांडे डहार लेकर आएगी। सोखर पश्चात सभी श्रद्धालु मंडला भोजन और प्रसादी के वितरण खलो करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तैयारी समाराज के प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक हमारे टीम ला दो बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए
बता आज काका खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।